भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों की मुलाकात हुई। द्विपक्षीय बैठक हुई। इस बैठक के बाद दोनों देशों ने कई समझौतों पर हामी भरी। इसके बाद दोनों देशों के राष्ट्र प्रमुख मीडिया के सामने मुखातिब होते हैं। इमानुएल मैक्रों मीडिया से बातचीत के दौरान एक बयान देते हैं। वो ये कहते हैं कि हम वो दुनिया चाहते हैं जो रूल ऑफ लॉ से चले, कोई हेजिमनी ना हो। इंडो पैसिफिक क्षेत्र की बात हो, व्यापार की बात हो, स्पेस सेक्टर की बात हो, हर किसी का मैक्रो जिक्र करते हैं और इशारों ही इशारों में वो कहते हैं कि वो किसी हेजिमनी के पक्ष में नहीं है। पहले आपको ये बयान सुनवाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हमें पूरी तरह से इस रिश्ते में हम भरोसा रखते हैं और पिछले 8 सालों से हम यही कर रहे हैं और हर एक साल हम अलग अलग चीज़ों पर काम करके हमने एक कई नए रास्ते चुने हैं, जैसे कि तीसरा रास्ता जो हिंद प्रशांत क्षेत्र का हो या फिर तकनीक का हो या फिर, और जिसमें हम ऐसा रास्ता है जिसमें कोई भी हेजेमनी ना हो और हम पूरी तरह से कानून में, रूल ऑफ लॉ में विश्वास करते हैं। इस बयान के बाद कयास ये उठने लगे कि क्या पीएम नरेंद्र मोदी के सामने फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने इशारों ही इशारों में ट्रंप का बिना नाम लिए उन पर निशाना साधा है, क्योंकि इमानुएल मैक्रों और ट्रंप के रिश्ते किस तरह से खराब हैं ये तो जग जाहिर है। दोनों मौका मिलते ही एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। भले ही मैक्रों ने भारत में ट्रंप का नाम नहीं लिया हो, लेकिन जिस तरह से वो हर समिट में, यहां तक कि जो दावोस में मीटिंग हुई वहां भी बार बार मैक्रों रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे थे और जिस तरह से भारत की जमीन पर उन्होंने किसी हेजेमनी के समर्थन में ना रहने की बात की, फ्री इंडो पैसिफिक रीजन की बात की, उससे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि क्या ये इशारा सीधे तौर पर ट्रंप के लिए था। और वहीं भारत के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने का भी इशारा मिला, जहां फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने साफ तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी को G7 की बैठक में हिस्सा लेने के लिए न्योता तक दे दिया। आप ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहे हैं, हम फ्रांस जो है वो G7 की अध्यक्षता कर रहा है और इसीलिए मैंने इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया है और इसी भावना को ध्यान में रखते हुए हम इस G7 के समिट से पहले हम कुछ बैठकें करना चाहते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर होगा, और जो हमारे G7 के जो उद्देश्य है, एजेंडा है, वो असमानताओं को कम करने का होगा, ताकि हम मिलकर एक द्विपक्षीय बैठकें कर भी इस शिखर सम्मेलन से पहले, तो ताकि हम अपने जो एक ऐसी बैठक भी उसके अंतर्गत करेंगे जिसमें भारत के जो युवा हैं और फ्रांस के युवा हैं, वैज्ञानिक हैं, भारत के वैज्ञानिक हैं और G7 देशों के जो युवा वैज्ञानिक हैं वो मिलकर नवाचार में जो उन्होंने काम किया है उसको परिणाम हमारे सामने रखें। भारत और फ्रांस दोनों अपने रिश्ते से संतुष्ट हैं, इस रिश्ते को और मजबूत कर रहे हैं, हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं और यही वजह है कि मैक्रों जब भारत के दौरे पर होते हैं या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर होते हैं तो दोनों देशों की जो बॉडी लैंग्वेज है, दोनों देशों के जो राष्ट्राध्यक्षों की बॉडी लैंग्वेज है, वो काफी प्रशंसनीय और प्रभावशाली दिखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।